उत्तर प्रदेश में 5 दिसंबर को 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। मैनपुरी की लोकसभा है, रामपुर का विधानसभा है और खतौली की विधानसभा सीट है। अब बीजेपी ने भी इन तीनों सीट को जीतने के लिए ताकत झोंकी है। समाजवादी पार्टी ने भी तीनों सीटों पर अपनी ताकत झोंकी है। हालांकि आरएलडी का सहयोग वहां पर वो कर रहे हैं खतौली में, पर मैनपुरी की बात सबसे ज्यादा अहम है, इसलिए कि डिंपल यादव को बार बार बीजेपी ये चैलेंज कर रही है कि हम इस बार वो चुनाव जीतेंगे। एक तरफ पूरा समाजवादी परिवार है तो दूसरी तरफ बीजेपी और तमाम जो मंत्री हैं सरकार के वो वहां पर मौजूद है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे जानेंगे। भूपेंद्र जी, डिंपल यादव वहां पर उम्मीदवार हैं, परिवार के साथ सिंपैथी है, बीजेपी ने सारे मंत्रियों को उतार दिया है। क्या आप लोग के दावे के पीछे क्या क्या चीजें हैं जिसको लेकर आप दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे? नहीं, पार्टी के जितने भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़े, हम पूरी गंभीरता से और पूरी तैयारी से सब चुनावों में जनता के बीच में जाते हैं। पूरी पार्टी लगी है तो उसमें मंत्री भी पार्टी का ही हिस्सा है। हम कार्यकर्ता के नाते जनता के बीच में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार जनता के बीच में रहते हैं। हम लोग पूरी पार्टी हमारी, चाहे माननीय विधायक हों, सांसद हों, मंत्री हों, माननीय मुख्यमंत्री हों, देश के प्रधानमंत्री जी हों, कोई भी हो, तो हमारी उपस्थिति जनता के बीच में हमेशा रहती है। और उसी आधार पर हम लोग जो हमारी सरकारों ने काम किए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में हम जाते हैं, रिपोर्ट कार्ड को जनता के बीच में लेकर जाते हैं। और जो काम हम लोग सामाजिक या जो हमारे सेवा के काम हैं या जो पॉलिटिकल काम है हमारे या जो रचनात्मक काम है, सभी कामों के आधार पर हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। और मैं निश्चित रूप से ये कहता हूँ कि हमारी पूरी तैयारी है, और पूरी तैयारी के आधार पर पार्टी का एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनावों में अपनी भूमिका निभाएगा। और पूरी तैयारी के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास है, अब जिस प्रकार से विपरीत परिस्थिति आप लोग बोल रहे थे, हम रामपुर को उपचुनाव जीते हैं, हम आजमगढ़ का भी चुनाव जीते हैं, तो उन दोनों सीटों से हमारा काम जो है, अब आजमगढ़ में तो हमारी कोई विधानसभा में हमारा विधायक था नहीं, तब भी हम जीते। अब यहाँ तो हमारे 3 में से 2 विधायक भाजपा पिछली बार जीती है। 4 लाख से ज़्यादा पिछली बार वोट भाजपा को मिले हैं। और जबकि आज की तारीख में हमारा पूरा तैयारी है, सब लोग पार्टी के, माननीय मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी जाएंगे, माननीय केशव जी और ब्रजेश पाठक जी, और पूरी पार्टी वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैंपेन करेगी, प्रचार करेगी। और मैनपुरी की जनता से, खतौली की जनता से, रामपुर की जनता से भारतीय जनता पार्टी के जो डबल इंजन की सरकार है, हमारा विकास हमारा एजेंडा है, उसके आधार पर मतदान करने की अपील करेंगे। देखिए, शिवपाल यादव भी साथ आ गए, वो भी लगातार अब जनसभाएं कर रहे हैं, डिंपल यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। आज मुलायम सिंह यादव की पहली हम कहें तो जयंती भी है, ऐसे में पूरा परिवार एक है। तो ये सब तस्वीरें जब जाएंगी तो मैनपुरी के लोग तो कहीं ना कहीं सिंपैथी में साथ नहीं जाएंगे समाजवादी पार्टी की? नहीं, समाजवादी, अब जहाँ तक आपने शिवपाल जी की बात की, वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनका पारिवारिक कलह वर्चस्व की लड़ाई में कोई कारण रहे होंगे जो वो असहमत थे, लेकिन वो पार्टी के ही, उनकी पार्टी के विधायक हैं। वो कभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक या भारतीय जनता पार्टी के तो नेता रहे नहीं, तो उन्हें उनका साथ देना ही है, वो तो उनके साथ रहेंगे। लेकिन उनके साथ होने के बावजूद भी, सबके होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तैयारी है, और बड़ी तैयारी के आधार पर, पूरी सक्रियता मेहनत के आधार पर हम जनता के बीच में हैं। और हम ये भी बताएंगे कि 2017 से 22 तक हमने क्या किया है, 2012 से 17 तक इन्होंने क्या किया था, कि पूरे प्रदेश को गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बेईमानी, अराजकता और जो परिस्थिति थी, पूरे प्रदेश को दंगों की आग में झुलस गया पूरा प्रदेश। और कहीं ना कहीं सरकारें उन दंगाइयों के साथ खड़ी रही सरकार। तो ये जनता, प्रदेश की जनता, देश की जनता सब जानती है, और उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करेंगे। हमने जो काम किए 2017 से 22 तक, और कामों के आधार पर, गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर, और जो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, हम सारे आधारभूत जो ढांचा है उसको बेहतर करने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, उसी आधार पर हम जनता के बीच में हैं। 2014 से और आज तक देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं, चाहे रोड से जुड़े विषय हों, चाहे सड़कें हों, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी चीज़ें हों, देश का जो
मान सम्मान बढ़ाने वाला विषय हो, सारे काम देश की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किए हैं और वो सब सारे विषयों पर प्रदेश की महान जनता के सारे विषय संज्ञान में है और निश्चित रूप से अब आशीर्वाद मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी के नाते मिलेगा। एक सवाल ये है कि आप जो बात कह रहे हैं 3 जगहों पर चुनाव है, 2 जगहों पर हमने देखा आपने सेंधमारी कर ली, खतौली में था तो आरएलडी के जो प्रबल दावेदार थे उनको आपने यहीं ज्वाइन करा लिया, रामपुर में आजम खां के करीबी सानू को भी आपने कल ज्वाइन कराई बीजेपी। मैनपुरी के लिए भी ऐसी रणनीति है क्या कि समाजवादी पार्टी का कोई खास सिपा सलार आपके साथ आए 1, 2, 3, 4 दिनों में? हमारे लिए कोई चीज स्थिति सहज नहीं है। हमारे लिए हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, या मैनपुरी हो चाहे आपके रामपुर हो चाहे खतौली हो, जो हमारे विचार से सहमत है, हमारे विचार हमारे साथ चलना चाहते हैं, हम उनको सबको साथ लेकर चलेंगे। निश्चित रूप से रामपुर में भी बहुत बड़ी संख्या में कल समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने भाजपा में की सदस्यता ग्रहण की है और खतौली में भी बहुत बड़ी, और हमारा मेंबरशिप ओपन है जी, हम किसी को आने से हमारे यहाँ कुछ नहीं, हम ऑनलाइन सदस्यता हमने की है और हमने सबकी सदस्यता स्वीकार करी है। तो जो हमारे विचार से सहमत होगा उसका स्वागत करेंगे और उसे भारतीय जनता पार्टी के विकास की यात्रा को उसके साथ सबके साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। कोई ऐसे लोग हैं क्या मैनपुरी में? बहुत बड़ी संख्या है, उसको करेंगे उसको। हाँ निश्चित जाएंगे मैनपुरी। मैं अभी 2-3 दिन में कार्यक्रम बनेंगे मेरे और जल्दी जाएंगे। हम संगठन के कार्यकर्ता के नाते अपने संगठन के लोगों की मीटिंग और जो चुनाव से पहले काम है हमारे सेक्टर बूथ और मंडलों के लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर ही चुनाव लड़ती है। तो हम अपने कार्यकर्ताओं को काम बांटकर, हमारी पार्टी ने अभी माननीय संगठन मंत्री जी मैनपुरी रह के गए 2 दिन, तो उन्होंने कार्य का विभाजन कर दिया और काम की गति किस प्रकार से बढ़ेगी उसके लिए सब मिलकर काम करेंगे। निकाय चुनाव की भी तैयारी बीजेपी कर रही है, सबसे अगर हम कहें एक्टिव बीजेपी नजर आ रही है निकाय चुनाव को लेकर, लेकिन निकाय चुनाव की घोषणा में देरी हो रही है, अभी तक चुनाव घोषित नहीं हुए और अभी तक उनको आरक्षण क्या होगा इसका फॉर्मूला भी नहीं मिला है। अगर हम कहें राज्य निर्वाचन आयोग को, इसमें देरी हो रही है, इससे देरी से कोई पार्टी की तैयारियों में फर्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, कोई देरी नहीं है। जो निश्चित समय अवधि है उस निश्चित समय अवधि में ही चुनाव होंगे। अभी मुझे लगता है कि संभवतः दिसंबर में चुनाव होने हैं, तो जैसे आयोग चुनाव घोषित करेगा सरकार की पूरी तैयारी है। ये माना जाए कि जो विधानसभा का सत्र होगा इसके बाद ही घोषणा होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें भी कुछ निकाय से जुड़े कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। नहीं, अब ये तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतना करेक्ट हूँ मैं कि निश्चित समय पर चुनाव होंगे और दिसंबर के लास्ट तक या दिसंबर माह में, क्योंकि कार्यकाल तभी तक शायद है, तो उस कार्यकाल के समय अवधि में ही चुनाव निश्चित संपन्न होंगे और भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी, क्योंकि हमारे पास इतने कार्यकर्ताओं की टीम है, इतने कार्यकर्ता हैं हमारे कि हम अलग अलग मोर्चे पर तैयारी कर सकते हैं। हम बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता मैनपुरी में भी लगे हैं, हमारे रामपुर में भी लगे हैं, हमारे खतौली में भी लगे हैं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, और हम निकाय चुनावों की तैयारी भी व्यापक स्तर पर कर रहे हैं। पार्टी के प्रदेश से फीडबैक आ रहा है, लोगों के नाम आ रहे हैं, कौन कौन संभावित है, कौन लड़ सकता है, और क्या कुछ मेयर्स के टिकट भी कटेंगे? अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पार्टी की जो स्थिति है, हमारे यहाँ प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जब आरक्षण होगा तभी, आरक्षण के बाद ही कुछ कह पाएंगे। अभी तो कुछ चीज़ें क्लियर है नहीं, तो आरक्षण जैसे होगा तुरंत हम लोग अपने होमवर्क हमारा है उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के लोग आए, खतौली में आरएलडी के लोग आए, और अब कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि मैनपुरी में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो निकाय के चुनाव हैं वो समय पर होंगे और बीजेपी की इन निकाय चुनाव को लेकर भी जोरदार तैयारी है। कैमरा जितेन के साथ अनवर शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।